अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत मौलाना शाह अब्दुल शुकूर दीन पूरी रहमतुल्लाहि अलैह एक गाँव को जाते हैं, बयान से फारिग होते हैं। गाँव के लोगों ने हजरत शाह अब्दुल शुकूर दीन पूरी रहमतुल्लाहि अलैह से अर्ज करते हैं, हजरत वाला हमारे गाँव में एक मरीज है, मरता भी नहीं कि जीता भी नहीं। लंबी बीमारियों में मुब्तला होने वालों के लिए बेहतर है कि मौत अच्छी। लंबी बीमारियों में मुब्तला होने वालों के लिए बेहतर है कि मौत अच्छी। आप जरा आइए हजरत, आप तो अल्लाह के वली हैं, कोई दम दरूद कर दे। इयादत भी एक सवाब है। हजरत कहने लगे चलो भाई जाएंगे। जब उस मरीज के घर गए तो घर वालों ने कानून पेश किया, जो इयादत करने वाला है वही आए, वो तन्हा कमरे के अंदर जाए और फौरन वापस पलट जाए, क्योंकि मरीज का एक कमरा तय हो चुका है, इलाके का मालदार है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तकसीम का इख्तिलाफ चल रहा था, अब्दुल शुकूर दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह गए इयादत के लिए। मादरजाद नंगा, इतना बड़ा आदमी, सर से पांव तक नंगा नंगा, शर्म आती है, एक मल का कपड़ा भी नहीं डाल सकते। दूर से जालियां बंदी गई और अंदर जिंदी लाश को रख दी गई। हजरत गए, सलाम किए, जालियों ही में से फूंकने लगे। ऐसी पतली जालियां थी कि अंदर का आदमी नजर आता था लेकिन साफ नजर नहीं आता। अंदर का आदमी नजर आता था लेकिन साफ नजर नहीं आता। उसे कुछ बोलते ट्रांसपेरेंट का की किधर की पता नहीं, शायद आप भी गए होंगे घर वो। अच्छा अच्छा, इयादत को हजरत दुआ करे, इयादत करे, वापिस आए तो मरीज कहने लगा कि हजरत रुकिए, दूसरा आता तो जाता तो अच्छा था, लेकिन आप आए हैं, ये तो पूछते जाओ कि मुझे ये हालत हुई कैसे, ये हालत मेरी हुई कैसे। हजरत ने पूछा, मुझे पहले से बता दिए कि ज्यादा देर ना हो तो मैं जल्दी दम करके जा रहा हूं, तू बताना चाहता है तो बता दे। उसने कहा कि हजरत ये बीमारी नहीं, ये अजाब है। बीमारी वो होती है जिसका इलाज हो, जिसका इलाज नहीं वो बीमारी नहीं, अजाब है। कैंसर बीमारी है, इलाज है। एड्स बीमारी नहीं, अजाब है। HIV बीमारी नहीं, सजा है, वो सजा। हजरत मैं जिस मर्ज में मुब्तला हूं ये बीमारी नहीं, अजाब है। हजरत फरमाते हैं मेरी औसान खता हो गई, मेरी औसान खता हो गई। मैं जहां खड़ा था वहीं बैठ गया, बता के क्या अजाब है तेरा। क्योंकि अजाब की जगह और अजाबी लोगों के पास ज्यादा देर रहना भी नहीं। आका खुद गुजर गए जहां अजाब नाजिल हुआ। मैदान अरफात और मीना के बीच में एक जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अबाबील के कंकरियों की शक्ल में वहां से आका गुजरे तो जिब्रील आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सलाम हो आप पर। अल्लाह ने फरमाया यहां से जल्दी सहाबा को लेकर गुजर जाए, ये मकाम अजाब है, आज भी अजाब के असरात हैं। दीन पूरी फरमाते हैं, मैं सुनते ही परेशान हो गया, कब बाहर निकलूं सोच में पड़ गया। साहिब कुरान, आलिम दीन, मुबल्लिग आजम, पूछा कि क्या आजाद। हजरत मुल्क आज़ाद होकर तकसीम के मोमेंट पर पहुंचा, एक मरतबा समझाने के लिए हजरत हुसैन अहमद मदनी हमारे हाय, गौर से सुनना, तौबा दिल से करना, अदब करना, उलमा का एहतराम करना, निगाह भी अदब के साथ उठाना, जुबान न खोलना, बल्कि इससे ज्यादा बात क्या कहूं मेरे प्यारों,
बात भी करना है तो उनके सामने आहिस्ता बात करना, आहिस्ता बात करना। थानवी फरमाते हैं सबको नाम लेकर पुकारो, उलमा को उनके शान के साथ पुकारो। महबूब, अकरम, वाहिद, चाचा, मामा, रिश्तों के साथ पुकारो, नाम के साथ सबको पुकारो, लेकिन उलमा को शान के साथ पुकारो। मौलाना, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, क्योंकि ये सब जुमले उनको उनके इल्म के बदले नहीं मिले, नबी के सदक़े मिले। मदनी आए थे समझाने के लिए, मदनी ना आना हमने एहतिजाज रेलवे स्टेशन पर किया। आखिर हजरत मदनी आ ही गए, क्योंकि उम्मत की फिक्र करने वाला मौत से डरता नहीं। हजरत की नजर बहुत दूर पर थी, आ ही गए। रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मैंने एहतिजाज हजरत के बिल्कुल सामने खड़े होकर किया। सब नारे लगाए खिलाफ में, सब गालियां दी, लेकिन मैं नारे और गालियों के साथ हजरत के सामने अपने जिस्म से पूरे कपड़े उतार कर नंगा बनकर एहतिजाज किया। हजरत ने उफ तक न कही, कुछ न कहा हजरत ने। हजरत मारे शर्म के निगाहों को नीचे कर लिया, मुझसे सिर्फ ये कहने लगे कपड़े पहन लो भाई, कपड़े पहन लो, गाली देना है तो दो, नारे लगाना है तो लगाओ, लेकिन कपड़े तो पहन लो। इज्जत तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी इज्जत मेरी भी इज्जत है। कपड़े पहन लो भाई, कपड़े पहन लो। उसने नहीं पहना, फिर एहतिजाज ज्यादा हुई, पुलिस इधर उधर रही, हजरत को वापस होना पड़ा। हजरत वापस हो गए। वक्त आया, मुल्क आज़ाद भी हुआ और तकसीम भी हो गया, और तकसीम के बाद इधर उधर हंगामे होने लगे। वहाँ के लोग परेशान, यहाँ के लोग परेशान। ऐसा वक्त आया कि मेरे घर के अंदर दुश्मन घुसे, मेरे निगाहों के सामने मेरी बीवी, बच्चे और बहू के कपड़े उतारे। आलिम के सामने कपड़े उतारना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे निगाहों के सामने सबके उतारे गए कपड़े, सबको गोलियां मारी गई, इज्जतें लूटी गई। आखिर में मेरे भी कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। मुझे कपड़े उतारे, गोली नहीं मारी, छोड़ दिया कि तुझे इसी हालत में चंद दिन रहना है। ये असल में दुश्मनों की ताकत नहीं, खुदा की तरफ से अजाब था जो एक आलिम दीन के सामने गुस्ताखी करने वाले की। और उसके बाद से लेकर अब तक हजरत मेरे जिस्म में कपड़ा कबूल नहीं है, कपड़ा कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दो बातें, एक बच्ची ने कहा कि हजरत वो वाकया बयान कर दे और वो बात बता दे जो मेराज में नबी जाकर लेकर आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा।